हाय गुड मॉर्निंग। आज वो डॉक्टर प्रीति राणा इज नॉट वेल, तो उनकी जगह पे आई एम टेकिंग अप अ क्लास एंड आई एम टेकिंग इट विद द इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर विच इज जो आज दोपहर में क्लास होनी थी वो सुबह होगी, और जो मैम की जगह पे होनी थी वो अभी दोपहर में होगी। ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों से मेरे को सिर्फ इतना सा पूछना है, जो पूरे स्टूडेंट्स हैं उसमें से कुछ कुछ मुझे थोड़ा सा ये बताएं, इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर को अभी तक और प्लीज ये बता दें, आज बिल्कुल टेक्निकली वी हैव जस्ट, आज हम लोगों ने टेक्निकली पूरा ये कल कराया है। आज विजन में कोई प्रॉब्लम, किसी भी तरीके की विजन में कोई प्रॉब्लम, टीम किसी को भी कोई प्रॉब्लम विजन में, कोई चीज विजिबल हो रही है नहीं हो रही है वो बताओ आप फटाफट मेरे को। अरे अनम्यूट योरसेल्फ भाई। कार्तिक, हरीश, प्लीज तुम लोग बता दो। बाकी ये बता दो। दिख रही है आज भी। पूजा आप बता दो। पूजा आप बता दो बेटा। जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वो बता दो, नए न्यू नहीं बता रहे तो। सर धर्मेंद्र आप स्क्रीन बता दो बेटा। दिखाई दे रही है? ओके ओके, डन डन, चलो नहीं दैट्स गुड। नहीं दिखाई दे रही। क्या बच्चे? ब्लर है ब्लर। बेटा आप फिर देन देयर इज अ प्रॉब्लम। आप अब मैं बताऊं, आप 100% जहां आपका हेडसेट है, क्योंकि आपको और क्लासेस भी ब्लर आ रही है कि यही क्लास ब्लर आ रही है? ये तो बहुत हाई क्वालिटी, बिल्कुल मतलब इससे ज्यादा प्रॉमिसिंग बोर्ड अभी इंडिया में किसी के पास नहीं है। कह रहे हैं मैसेज क्या चेक करो। बच्चे? मैसेज चेक करो, दूसरे स्टूडेंट्स भी कह रहे हैं यही क्लास ब्लर आ रही है। गड़बड़ है सर कुछ। कुछ गड़बड़ है? हाँ जी। ये कुछ गड़बड़ है, ठीक है चल। कौन सा वाला तुमको स्क्रीन, अब दोनों में से कौन सी क्लियर नहीं आ रही है, लेफ्ट वाली राइट वाली, ये बताओ चलो। लेफ्ट राइट दोनों में से कोई बताओ कि कौन सी गड़बड़ आ रही है, क्योंकि अभी तक किसी का मैसेज नहीं आया आपको छोड़ के, बाकी कोई नहीं कह रहा। बाकी क्या कह रहे हैं, एक मिनट रुको। हाँ बोलो बेटा, कौन सी गड़बड़ आ रही है, लेफ्ट आ रही है कि बेटा राइट वाली? चलो आज इसका भी इलाज करेंगे, दोबारा कल करवाया है पूरा हमने, 3 उससे हैंडसेट से अलग अलग डेस्टिनेशन पे, हिमाचल तक से कश्मीर तक से ये विजन करवाया था। बताओ बेटा कौन सी वाली क्लियर नहीं आ रही, लेफ्ट नहीं कि राइट नहीं? अब चलो, सर दोनों ब्लर है। कौन बोल रहा है ये बताओ, कौन सा वाला है बच्चा, बेटा ये बताओ। आप ठीक है? बोलो, इज इट ओके? यस सर, ओके। ओके, राइट, ठीक है। चलो अब मैं क्या, आज थोड़ा सा दूसरी लैंग्वेज की तरीके से, जैसे वो लेफ्ट साइड में लिखते हैं ना, मैं लेफ्ट में लिखना चालू करता हूँ तो पता चल जाएगा। वेरस हमारे हिंदू कल्चर में लेफ्ट में लिखने की प्रॉमिसिंग नहीं होती, बाकी कल्चर्स में है, किसी किसी कल्चर में तो आज चलो लेफ्ट लिखते हैं आपकी वजह से। अच्छा, इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर देखो, 2011 से पहले एंशिएंट मिडिवल हिस्ट्री का भी पार्ट होता था और एंशिएंट हिस्ट्री का भी पार्ट होता था, लेकिन इसके क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं और टेम्पल्स में बहुत सारे आते हैं, इसके स्कल्पचर्स में बहुत सारे आते हैं। 2011 के बाद से इसको सब्जेक्टिव कर दिया गया और इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर यूपीएससी का एक वो हो गया, पैटर्न हो गया, एक सब्जेक्ट की तरीके से नहीं, पैटर्न हो गया कि उसमें से 10-11 क्वेश्चन आपसे पूछने हैं। ये ऐसा नहीं है कि ये हर बार एक ही तरीके से कंसेप्ट में पूछे जाएंगे, नहीं। इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर के ऊपर ध्यान रखना, एक टेम्पल्स पूछे जाते हैं, एक एजेस पूछी जाती हैं, एक आपकी क्लासिफिकेशंस पूछी जाती हैं। क्लासिफिकेशंस मींस मौर्यन है, हड़प्पन है, मुगल है, तो जहां से अपनी इंडो आर्यन है, इंडो तिब्बतियन है, सीनो तिब्बतियन, इंडो तिब्बतियन कह रहा हूं, सीनो तिब्बतियन है, वहां के कुछ वो आते हैं। अब आर्किटेक्चर के ऊपर अगर अपन बात करें, नॉर्मली बात करें तो आर्किटेक्चर, व्हाट इज आर्किटेक्चर?
आर्किटेक्चर जो डिराइव्ड है लेटेंट वर्ड टैक्टन, जब पहली बार पूछा गया यूपीएससी में तो टैक्टन पूछा गया, और 2011 का पहला ही क्वेश्चन जिस समय सब्जेक्ट बना उसी समय ये पूछा गया टैक्टन। तो अब बच्चा तो याद करके गया था इंडियन आर्किटेक्चर में कि गुप्ता एज कौन सी है, मौर्यन आर्ट कौन सी है, मिडिवल पीरियड में अपना मुगलई आर्ट्स कौन से हैं, पर्शियन आर्ट्स कौन सी हैं, लेकिन टैक्टन वर्ड्स याद नहीं करके गया था। टैक्टन का मतलब होता है बिल्डर। एक वर्ड लिख लो, टैक्टन मीन्स बिल्डर। ये कहां से आया, किस वर्ड से आया? आप लोगों ने अभी खासी और जेंटिया हिल्स के बारे में, मैं देखो थोड़ी सी हिस्ट्री भी आपको इसके साथ मालूम होनी चाहिए। जेंटिया एंड खासी, रिमेंबर दीज टू वर्ड्स। मुंडा स्पीच, 3 चीजें बता रहा हूं, देखो ये चीज अच्छी, आप मेरे से, कर्नल दवे सर से, कर्नल डिनर सर से, आरपीएससी या फूल सिंह सर से, कुछ डॉक्टर प्रीति राणा मैम से, जब आप लोग क्लास लिया करो ना, तो कुछ चीजें ऐसा नहीं इस सब्जेक्ट के अलावा भी कुछ पूछ लिया करो। मैं 2 वर्ड्स लिखे यहाँ पे, जेंटिया एंड खासी हिल्स, ये ट्राइब्स भी हैं। मुंडा स्पीच, मुंडा ट्राइब्स भी है। ये टैक्टोन वर्ड्स के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये कहां पे मिलते हैं टैक्टोन वर्ड्स? ये करंट अफेयर्स का भी टॉपिक हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे लास्ट टाइम कुछ गड़बड़ हुआ था मणिपुर में, कुछ फीमेल्स के साथ बदतमीजी हुई थी, उसका काफी वीडियो वायरल हुआ था। इसके लिए अभी थोड़े दिन पहले मोदी जी ने जाके इनॉग्रेट किया एक मूर्ति को, बिरसा मुंडा का। तो ये दोनों वर्ड्स टैक्टोन से रिलेट करेंगे अभी। अब ये टैक्टोन से क्यों रिलेट करेंगे सर? इन दोनों का, जेंटिया और खासी हिल्स का और मुंडा स्पीच का और मुंडा ट्राइब्स का और जेंटिया और खासी ट्राइब्स का, इससे क्या मतलब? यस हमारे ईस्टर्न साइड में बेटा एक लैंग्वेज बोली जाती है, उसको आप मुंडा स्पीच कहते हैं। झारखंड, उड़ीसा, बिहार, little parts of Bihar and Bengal, these is called this। और ऊपर चले जाते हैं तो यहाँ पे ये ट्राइब्स ये वाली लैंग्वेज बोलते हैं, दैट इज सीनो तिब्बतन। दोनों को मिलके जब आप उनसे पूछेंगे कि एक हट बनानी है, एक वो बनाना है जहां पे वो आप काउ डंग के वो रखते हैं, छोटे छोटे कंडे रखते हैं जैसे कहते हैं, हमारे यहाँ तो उसको बिटौरा कहते हैं, बाकी उस बिल्डिंग को कहते हैं टैक्टोन। वो पुराने जमाने का वर्ड है, ठीक है। दैट वर्ड इज कॉल्ड अ बिल्डर। उसको बनाया कैसे, यहां से स्टार्ट हुआ, और इन लोग आज भी उसको यूज करते हैं, द सेम वर्ड। Sculpture is derived from Proto-Indo-European root called cal, which means to pan. Cal. Pan. चाइना की लैंग्वेज, चाइना में ये कैल वर्ड किलांग, शिलोंग, कैलक्यूस वर्ड यूज होता है आज भी, टुडे इटसेल्फ। Why? Because it's Proto-Indo-European word. Cal means band. अब ये इंडो यूरोपियन का चाइना से क्या मतलब? प्रोटो इंडो, यहां पे लिखा है प्रोटो इंडो। प्रोटो इंडो का मतलब समझते हैं आप? इंडो एशियन का मतलब समझते हैं? एशिया अरेबिक का मतलब समझते हैं? प्लीज थोड़ा सा बेहतर बच्चे लोग देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग पढ़ नहीं रहे हो, तैयारी नहीं कर रहे हो, थोड़ा सा भाई लोग और बहन लोग, तुम लोगों को बता रहा हूं, अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो सच में, तो थोड़ा सा ना बच्चा यूपीएससी को उस तरीके से पढ़ना स्टार्ट करो जिस तरीके से यूपीएससी पूछ सकती है। एक सब्जेक्ट कोई भी रिलेवेट नहीं करेगा, ये एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेट करेगा। इंडियन आर्किटेक्चर को पढ़ने के लिए हमको थोड़ा सा एंशिएंट हिस्ट्री को भी जानना पड़ता है, कभी भी।
चलो मैं उसके लिए अपन बाद में बात करेंगे, पहले इसको यहां से समझते चलते हैं, छोटा छोटा पार्ट। कैल जो वर्ड होता है इसे कहते हैं बैंड। यूपीएससी ने 3 ऑप्शंस दिए कैल के अलावा, और इससे पूछ लिया कि जो टेक्टोन बोर्ड है, जो बिल्डर है, वो स्कल्पचर को बैंड, स्कल्पचर इज ड्राइव फ्रॉम इंडो यूरोपियन, कोई भी स्कल्पचर, सी मैं अभी यहां पे करता हूं, रुकिए, स्कल्पचर्स देखिए, पहले गो टू स्कल्पचर्स, क्योंकि इसको पढ़ने के लिए थोड़ा सा बच्चे स्कल्पचर्स समझने पड़ेंगे। गो बैक हियर, इसको कोई समझता है यार? इसको कोई भी समझता है ये व्हाट स्कल्पचर, इसको इसकी बैंडिंग, ऊपर लक्ष्मी नरसिम्हा स्कल्पचर है एमपी का एक, इसको कोई समझता है यार ये बैंड कहां से बैंड हुआ है? ये एक पत्थर है मेरे दोस्त, उस पत्थर को काट के, उस बड़े पत्थर को काट के ये स्ट्रक्चर बना दिया गया है। ठीक है, चलो मैं इसके बारे में बता देता हूं। इसमें ये लक्ष्मी नरसिम्हा स्कल्पचर है हम्पी के अंदर। हम्पी जो है, दोबारा देखो फिर एक क्वेश्चन आया मिडिवल हिस्ट्री का, हम्पी कर्नाटका की कैपिटल हुआ करती थी, जिसको फर्स्ट टाइम बर्बाद किया 1326 में मलिक गफूर साहब ने, जो औरंगजेब के सेकंड इन कमांड हुआ करते थे, जबकि उससे पहले कर्नाटका की कैपिटल हम्पी हुआ करती थी। यहाँ पे जितने टेम्पल्स को उनको तोड़ने के लिए ही वॉज द वन हु ब्रोक, मतलब who shattered all this। ठीक है, यहाँ पे काफी सुंदर टेम्पल्स हैं। मैं अगेन गोइंग बैक टू द सेम, ये समझ गए, पत्थर समझ गए आप लोग कैसे बैंड हुआ? ऊपर देख सकते हैं स्टोन चैरियट्स, ये समझ गए आप कैसे हुआ? गाइस यू गॉट मी? आप लोग समझ गए कि ये बैंडिंग, ये वर्ड कैसे आया? एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर ये वर्ड आता है। चलो भाई, अच्छा अब बढ़ू आगे। ओके, architecture sculptures are small of work of art, either handmade or with tools or made related to aesthetics than engineering and measurements। ये एक चीज और बहुत अच्छी तरीके से एक चीज और समझेंगे हम लोग, इसको इंजीनियरिंग एंड मेजरमेंट्स लिखा है इन्होंने बोर्ड, इंजीनियरिंग। ये इस 2 लाइन में 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, यूपीएससी का ध्यान रखिएगा, इंजीनियरिंग एंड मेजरमेंट्स। अब आने की जो तैयारी है उसकी तैयारी हम लोग कर लेते हैं। मेजरमेंट्स, व्हाट इज दिस? इसमें फर्क क्या होता है? स्कल्पचर्स में फर्क क्या होता है? आर्किटेक्चर में फर्क क्या होता है? स्कल्पचर जो होता है, स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर, दोनों में डिफरेंस क्या है? स्कल्पचर जो है 3 डायमेंशनल होगा, हमेशा 3 डायमेंशनल। क्यों? क्योंकि काट पीट के बनाया जाता है तो 3 डायमेंशन हो गई होगा। ऐसा तो है नहीं कि एक पीस अलग बनाया, एक पीस अलग बनाया, एक पीस अलग बनाया, नो, नहीं होगा। आर्किटेक्चर जो होता है वो बहुत, उसको उसकी उसकी इंजीनियरिंग होती है। मेरे घर में अगर एक कमरा है जिसमें अगर मैं अभी पढ़ा रहा हूं, जिस ऑफिस के अंदर अपन बैठे हुए हैं, उसकी उसकी मेजरमेंट है ये 10 बाई 14 का है। ठीक है, ये 15 बाई 20 का है, ये 20 बाई 40 का हॉल है, तो उसकी डायमेंशंस होंगी। आर्किटेक्चर, मैं अभी आर्किटेक्चर से रिलेटेड, इंडियन आर्किटेक्चर ही है ये, इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर है। इंडियन आर्किटेक्चर को पढ़ने के लिए कुछ शब्दों का इस्तेमाल होगा जो यूपीएससी बहुत स्मार्टली प्ले करती है स्टूडेंट्स के साथ।
तो पहले तो उन शब्दों को समझेंगे, उन शब्दावली को समझेंगे कि जहां जहां पे ये शब्द आएंगे उसको अपने को कैच कैसे करना है। जैसे कि पर्शियन आर्ट्स में, मुगल आर्ट के अंदर एक वर्ड आएगा कि एतमतौला, एतमतौला जो उन्होंने बनाया है वो उसकी कैल स्ट्रक्चर क्या है। अब बच्चा सोचा यार मैं तो पढ़ के गया था, कैल स्ट्रक्चर तो मुझे मालूम नहीं, उसकी बैंडिंग कैसे है। तो उन्होंने एक जाली की नक्काशी उस तरीके से करी हुई है एतमतौला के अंदर, जो पूरी पूरी एक स्टोन की ब्रिक है उसके अंदर छेद कर दिया है। तो आर्किटेक्चर को भी पढ़ने के लिए, इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर को पढ़ने के लिए कुछ हमको थोड़ी सी एंशिएंट हिस्ट्री प्लस इसके कुछ वर्ड्स को जानना जरूरी है। स्कल्पचर 3 डायमेंशंस होता है, इसका मटेरियल जो यूज होगा वो डिफरेंट डिफरेंट होगा आर्किटेक्चर का, जबकि स्कल्पचर का कोई भी तरीके का डिफरेंट मटेरियल यूज नहीं होगा, एक तरीके का सिंगल टाइप ऑफ मटेरियल यूज होगा जो अभी आपने देखा है हेम्पी के स्ट्रक्चर में 56 पिलर बने हुए थे, उसी सारेगामा के अंदर 56 पिलर्स की वो आर्ट है जिसको हम म्यूजिकल वो भी कहते हैं, जिसे कहते हैं ना रंगमंच। तो रंगमंथपा उसका नाम है, रंगामंथपा। रंगामंथपा का जब हम क्वेश्चन पूछेंगे तो हम इसी डिजाइन से पूछेंगे कि कौन से स्ट्रक्चर का, कौन से टेक्टोन का उस वो बनाया गया, राजा कौन से राजा ने बनाया, कौन से किंग ने बनाया और कौन से स्ट्रंग में बनाया। तो these are the words which is being used by UPSC just making you confused. तो don't get confused, right? अच्छा किसी को भी देखो, मेरे को यार मराठी अगर कोई है, आई एम वेरी मच कंफर्टेबल। हिंदी में बहुत अच्छी बोलता हूँ, इंग्लिश में अच्छी बोल लेता हूँ, बहुत अच्छी। और अगर आपको किसी को भी कोई ब्रज का आदमी है तो बहुत अच्छी बात है। और राजस्थान बहुत पोस्टेड है तो मारवाड़ी भी जानते हैं। तो 4 लैंग्वेजों से अवगत है, बाकी लैंग्वेज नहीं बोल पाएंगे। अगर आपको किसी को भी हो तो अपनी लैंग्वेज में मुझसे इन 4 लैंग्वेजेस में पूछ सकता है, आई एम हैप्पी, प्लीज मैं आंसर दे दूंगा उसको। अच्छा दूसरा इसका क्या है, स्टडी ऑफ इंजीनियरिंग, इसके प्रिंसिपल्स। अब जैसे कोई आर्किटेक्चर पूछा जाएगा, मटेरियल यूज पूछा जाएगा, फिर उसका प्रिंसिपल यूज पूछा जाएगा। इसकी स्टडी ऑफ इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स रिक्वायर्स डिटेल एक्यूरेट मेजरमेंट्स, यानी कि जब भी आपको 900 से ऊपर की कोई भी आर्किटेक्चर की बात आएगी, किसी भी आर्ट, यहां वर्ड का फर्क आएगा, आर्किटेक्चर और स्कल्पचर। आर्किटेक्चर और स्कल्पचर 2 फर्क आएंगे। मैं दोबारा पूछ रहा हूं, क्या इजिप्ट के पिरामिड्स आर्किटेक्चर के तहत बने हैं कि स्कल्पचर के तहत बने हैं? स्कल्पचर के तहत बने हैं। क्यों? क्योंकि वो 1 स्टोन से काटे गए हैं, उसी वर्ड से, उस वर्ड से टेक्टोन, और उसके वर्ड से जो यूरोप है, वहां इंडो यूरोप जो आता है वो कैल वर्ड वहीं से यूज हुआ है। प्लीज तो इस चीज का भी ध्यान रखें कि कुछ वर्ड्स कहां की टर्मिनोलॉजी यूज होती हैं। अब जैसे नटराजा की इमेज है, डांसिंग गर्ल है, इंडस वैली सिविलाइजेशन है, हड़प्पन कल्चर है, इसमें जब यूज होगा तो स्कल्पचर वर्ड यूज होगा, जबकि ताजमहल के लिए आर्किटेक्चर यूज होगा, रेड फोर्ट के लिए आर्किटेक्चर यूज होगा। ठीक है, तो रिमेंबर दीज वर्ड्स। आगे बढ़ते हैं, इतना समझ में आ गया कि कॉमन फिनोमेना है। और अब आगे बढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं एक्चुअल architectural features and Indian perspective. What are these? Most of the architecture, art and architecture remains in India religious in nature. ज्यादातर कौन से हैं? रिलीजियस हैं। मतलब जो पुराने जमाने के आर्किटेक्चर्स मिलते हैं हमको, वो रिलीजियस। ऐसा नहीं है कि आज के जमाने में कोई मोनालिसा की पेंटिंग मिलेगी, उस जमाने की में नहीं। उस जमाने में आपको सिक्के मिलेंगे, वो जो आपके यूनिकॉर्न आता है उसका। तो दैट इज द स्टाइल कि रिलीजियस इन नेचर्स में आपको वो चीजें मिलेंगी। वर्नाकुलर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर कैरिड आउट बाय लोकल बिल्डर्स शेयर मैनी ट्रेड्स एंड एग्जिबिट द रिलीफ। दैट इज रीजनल क्लाइमेट्स के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि आज गर्मी के अंदर आपको कुछ ऐसी रबड़ की चीज मिले जो पिघल जाए, बर्फ के अंदर कोई ऐसी चीज नहीं मिलेगी जिसकी वजह से वो सख्त हो जाए।
तो वो रिलीजियस और उसका रीजनल क्लाइमेट्स की वजह से उनको उस तरीके से बनाया गया है। आइकनोग्राफी इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ इमेज, एक वर्ड अगेन, आइकनोग्राफी, ये वर्ड is the identification of images based on certain symbols। आपसे जब भी सिंबोलॉटिक नेचर की कोई बात आएगी, इस वर्ड की टर्मिनोलॉजी आएगी। यूनिकॉर्न, अभी मैंने वर्ड बोला, मैंने तो बोला, लेकिन उसकी आइकनोग्राफी में क्या था वो आपसे उस समय का नहीं पूछेंगे, उसकी आइकनोग्राफी कह क्या रही थी, बेस्ड ऑन सर्टेन सिंबल्स एंड मैथोलॉजिकल स्टोरीज, कि वो क्या बता रहा था, माइथ्स क्या बता रहे थे, इसकी माइथोलॉजिकल स्टोरी क्या थी उसके बारे में, कि आसमान में कालीन उड़ता था, माइथ्स क्या थे, यूनिकॉर्न का स्ट्रक्चर क्या था। उस जमाने से चली आ रही प्रथा पे ये था कि घोड़ा ऐसा होगा, आसमान से जो घोड़ा है वो इस टाइप का होगा कि उसके आगे माथे पे सीन टाइप का होगा। तो आइकनोग्राफी के लिए जब भी ये वर्ड आएगा, आपसे क्वेश्चन, आइकनोग्राफी से रिलेटेड जो क्वेश्चन जब भी आएगा वो हमेशा आप याद रखिए। देखिए टैक्टिक्स समझिएगा, यहां पे ये वर्ड नहीं है, ये टैक्टिक्स भी है बच्चे। यहां पे आपकी एज्यूम्शन आएगी, एज्यूमिंग, कोई चीज एज्यूम के लिए आइकनोग्राफी आती है। यानी कि जब आपसे पूछा जाएगा कि ये सिक्के कैसे मिले, हड़प्पन आर्ट के अंदर डांसिंग इमेज की, नटराज की इमेज कैसे मिली, डांसिंग गर्ल जो मिली ब्रॉन्ज मेटल पे, उसका क्या वो था, आपसे उसका टाइम पूछ लेंगे। लेकिन ब्रॉन्ज स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन आया हुआ, ब्रॉन्ज स्ट्रक्चर इन इंडस आईवीसी, जो डांसिंग गर्ल थी उसका माइथ क्या था, माइथोलॉजिकल क्या थी, माइथोलॉजिकल क्या था, क्या गर्ल्स उस जमाने में डांस करती थी, क्या वो एंजल्स थी। तो प्लीज जब आपको एजम्पशन आए आइकनोलॉजी के ऊपर, तो आप उसको वो एज्यूम करिएगा जो आपको मालूम है। कालीन उड़ा, आपने देखा, मैंने तो एक प्लेन उड़ते हुए देखा, कालीन उड़ते हुए नहीं देखा। Ancient temples of UP, MP, Rajasthan are made of sandstone. Devgarh was built by the 6th. Devgarh was built in the 6th early century CE. अब 6th century CE, कोई BCE, CE ये सब जानते हो आप, CC जानते हैं आप? ओके ठीक है, नाच करें। यूनिक फॉर्म एंड आर्किटेक्चर, प्लीज आप लोग डालते रहा करो, रेस हैंड्स करते रहा करो, बताते रहा करो, अभी बताएंगे, चलो आगे वो भी बताते चले जाएंगे। यूनिक फॉर्म ऑफ आर्किटेक्चर ऑल्सो डेवलप इन द हिल्स ऑफ कुमाऊं, गढ़वाल एंड हिमाचल। यूनिक फॉर्म, अब यूनिक फॉर्म जो आर्किटेक्चर का है वो कहां पे और डेवलप हो रहा है, कुमाऊं में, गढ़वाल में, हिमाचल के एरियाज में। गंधारा इन्फ्लुएंस कैन बी सीन इन कश्मीर ड्यू टू प्रॉक्सिमिटी टू तक्षशिला एंड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। अब मैंने आपसे, जब यूपीएससी ने मेंस में क्वेश्चन पूछा तो प्रॉक्सिमिटी टू तक्षशिला इन नदर्न पार्ट पूछा, कहां तक्षशिला है, कहां नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर है। मैंने ये पॉइंट इसीलिए लिखा है कि गंधारा इन्फ्लुएंस कैन बी सीन इन कश्मीर, कहां देखा जाता है, कश्मीर में, ड्यू टू इट्स प्रॉक्सिमिटी टू तक्षशिला एंड द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। किस वजह से, क्योंकि जब ये अभी आपका प्रीलिम्स का क्वेश्चन नहीं था, लेकिन ये मेंस में क्वेश्चन पूछा गया कि ये किस तरीके से आइडेंटिफाई किया, कौन सी टेंपल्स हैं, कौन से स्ट्रक्चर्स हैं गंधारा इन्फ्लुएंस के, अभी आएगा पढ़ेंगे। तो दैट इज द पॉइंट। आप ये सोचेंगे कि कहां तक्षशिला और कहां पे उसका इन्फ्लुएंस कश्मीर के अंदर बता रहे हैं, तो कश्मीर के अंदर जब बताया तो क्वेश्चन पूछा गया। यूपीएससी जब पूछती है तो ऐसे ही घुमा के पूछती है, यूपीएससी कभी स्ट्रेट क्वेश्चन नहीं पूछेगी,
तो गेट प्रिपेयर्ड। अब क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन, अभी इतना बस ये पॉइंट्स ध्यान रखिएगा। इसमें एक आइकनोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट, माइथोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट, ये कुमाऊं गढ़वाल हिमाचल, ये तो आगे पढ़ते चले जाएंगे। इसकी स्कल्पचर और आर्किटेक्चर की डिफरेंशिएशन, इसमें ये आपका एक मैंने छोटा सा वो दिया है क्लासिफिकेशन। हड़प्पन आर्ट, मौर्यन आर्ट, पोस्ट मौर्यन आर्ट, गुप्ता एज, साउथ इंडियन एज, मिडिवल इंडिया के अंदर दिल्ली सल्तनत, मुगल आर्ट, मॉडर्न इंडिया के अंदर इंडो गथिक एंड न्यू रोमन स्टाइल्स। नाउ कहानी स्टार्ट होती है यहां से। ये क्या कहती है? सिविलाइजेशन, हड़प्पन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। व्हाट डू यू मीन बाय हड़प्पन आर्ट एंड आर्किटेक्चर? कहां देखने को मिली, कैसे मिली, फर्स्ट टाइम कैसे आई और अपने को कहां प्राप्त हुई, इसके क्वेश्चंस क्या थे और इसके लिए बोला क्या गया था। अब क्या हुआ? बिफोर कॉमन एरा, दैट इज कॉल्ड बीसीई। कहां लिखा है? ये रहा। Civilization emerged on the banks of river Indus in the second half of the 3rd millennium BCE and spread across large parts of northwestern and western India. इस पॉइंट को इसीलिए लिखा गया है। अभी इसके अंदर मैं आपको कुछ इस तरीके की चीजें बताऊंगा जिससे आपको ये पता चलेगा कि लास्ट पार्ट कौन सा था। जैसे मेरठ के पास एक अलीपुर गांव है जो एक्सट्रीम ईस्ट माना जाता है इस सिविलाइजेशन का। पाकिस्तान के अंदर एक गांव है जो कि लास्ट एंड माना जाता है इस सिविलाइजेशन का। जम्मू के अंदर एक लास्ट गांव है जिसको अपन लास्ट नॉर्दर्न पार्ट मानते हैं। महाराष्ट्र के अंदर एक लास्ट गांव है जिसको हम सदर्न पार्ट मानते हैं। कुछ इस तरीके से भी हम मानते हैं कि कौन सी चीज हमारी मैनचेस्टर है इस आईबीसी की, जो कि बहुत ज्यादा डेवलप थी। तो ये चीजें अब जब पूछा जाएगा तो किस तरीके से पूछा जाएगा कि ये कौन कौन से पार्ट्स आए, किस किस तरीके से लास्ट इनकी टचेस बाउंड्रीज हुई। दैट इज व्हाट हड़प्पन आर्ट एंड आर्किटेक्चर क्या कहता है। ये मिले इंडस पे। कहां पे मिली? सेकेंड हाफ। सेकेंड हाफ का मतलब जब 1950 1925 सेकेंड हाफ ऑफ द थर्ड मिलेनियम। थर्ड मिलेनियम, हम थर्ड मिलेनियम के बीसी, बिफोर कॉमन एरा के BCE and spread across large part of northwestern and western India. कहां पे मिली? नॉर्थवेस्टर्न और वेस्टर्न इंडिया के अंदर। न्यूमरस कल्चर्स मिले, सील्स मिली, पॉटरीज मिली, ज्वेलरीज मिली इस साइट्स पे। सॉरी हड़प्पन एंड मोहनजोदारो, द टू मेजर सिटीज, ये दो मेजर सिटीज प्राप्त हुए इस सिविलाइजेशन में। amongst the earliest and finest example of urban civics planning. प्लान नेटवर्क्स, रोड्स, ये सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, अभी इसमें बहुत सारी चीजें हैं। अभी क्वेश्चंस जब देंगे इसके साथ, जब पीडीएफ आपको चलाएंगे, फिर इसके साथ जब क्वेश्चंस देंगे, तब यू विल अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इट इज। द पॉइंट्स व्हिच आई एम टेलिंग यू आर दोस पॉइंट्स। लिखिए बेटा, जितने पॉइंट्स यहाँ लिख के इसको समझ, जब आप पढ़ते चले जाएंगे तो मेरे पढ़ाने के बाद जब इसको देखेंगे तो हो सकता है कि मैं 10 एंगल से देख रहा हूं, आप उसको 11th एंगल से और देखें। हड़प्पन एंड मोहनजोदारो पढ़ा तो सब रहे हैं, वो आपकी परसीविंग है कि हाउ यू विल गेट इट। ठीक है, ये टैक्टिक्स के साथ बताना होता है, क्योंकि बिकॉज यूपीएस ये कंटेंट तो चेंज करोगे नहीं, आईबीसी तो अब चेंज होगा नहीं, मोहनजोदारो तो वहीं रहेगा, हड़प्पन कल्चर वहीं रहेगा, क्वेश्चन का तरीका चेंज हो जाएगा हर बार। ओके, प्लान नेटवर्क्स, रोड। कौन सा बेटा ब्लर आ रहा है? अभी भी ब्लर आ रहा है? रुक जा लोड हुआ है, वो ब्लर है। पहले सही था, अब ये वाला पेज ब्लर आ रहा है। ब्लर आ रहा है? एक मिनट रुक 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 रुक, एक सेकंड रुक जा, एक सेकंड रुक जा भाई। अब देख बेटा, अब देख सर, अब सही है, अब सही। चल ठीक, दैट्स ग्रेट। अब इस कंटेंट को एक एक क्वेश्चन, मैं आपको 3 क्वेश्चन इसी के अंदर बताऊंगा। 3 क्वेश्चन एक ही बार पूछे गए, तीनों बार अलग बार पूछे गए, 2008, 2004, 2001। क्यों पूछे जाते? कंटेंट चेंज नहीं हो सकता, यूपीएससी का क्वेश्चनिंग का तरीका चेंज होगा हर बार। तो कुछ पॉइंट्स जब हम लोग लिखते हैं, बनाते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस है उस चीज के, किस
प्लस ईयर्स के, 23 प्लस ईयर्स के, तो जानते हैं कि हम लोग खुद बनाए हुए हैं, तो आपसे पूछा क्या जाएगा। अब उन्होंने एक चीज पूछी, हड़प्पन इज प्रेजेंट डे पाकिस्तान बैंक्स ऑफ रिवर रवि। हड़प्पन जो प्रेजेंट है वो पाकिस्तान के कौन से रिवर रवि के ऊपर प्रेजेंट है। पहली चीज, 2 rows of 6 granaries with a big platform। क्या मिल रहा है? ग्रैंडरीज जानते हो? ग्रैंडरीज वो जगह जहां पे आप देखो, एक बोर्ड आया, क्वेश्चन पूछा गया यूपीएससी में, सारी चीज बच्चों को याद हो गई, एक वर्ड याद नहीं हुआ, ग्रैनरीज। अरे तुम लोग अपने यहाँ अनाज, कोई गांव से बिलोंग करता है, खदान जानता है, अनाज का रखने के लिए पुराने जमाने में खस होता था, दैट इज ग्रैनरीज। जो स्टोरेज होते थे वो स्टोरेज इस तरीके से स्टोरेज रखे जाते थे कि जहां पे आपकी कीड़े नहीं लगे, जहां पे चूहे नहीं खाएं, जहां पे अनाज में मॉइस्चर की वजह से अनाज खराब नहीं। तो 2 rows of 6 granaries with big platform, यानी कि उस प्लेटफॉर्म पे कि रेलवे स्टेशन पे सबने देखा होगा कि अनाज आ रहा है, सबने देखा होगा सीमेंट आ रही है, तो एक प्लेटफॉर्म है, उस पर उनको रखा गया, फिर 1 बाय 1 करके उसको उस जगह स्टोर किया गया जहां पे वो स्टोरेज होती है। तो 2 rows, यानी कि जैसे ट्रेन की 2 पटरी होती है, एक इस साइड एक इस साइड, जैसे रिवर होती है एक इस साइड एक इस साइड, 2 बैंक्स होते हैं, इस तरीके की 6 ग्रैंडरीज बनाई मिली स्टोरेज के लिए। तो 6 ग्रैंडरीज का ही क्यों कंसेप्ट आया, 2 rows of 6 ग्रैंडरीज ही क्यों लिखी, क्योंकि मिली ही इतनी। तो जब यूपीएससी में क्वेश्चन आया तो पहली बार क्वेश्चन आया कि ग्रैंडरीज, बच्चा कंफ्यूज, फिर पूछा कि कितनी ग्रैंडरीज, 2 rows, फिर पूछा गया कि इन 2 rows में कितनी ग्रैंडरीज, 6 ग्रैंडरीज। 3 बार एक लाइन के क्वेश्चन को पूछ लिया। तो प्लीज वर्ड को कैच, ध्यान से पढ़ना। स्टोन सिंबल ऑफ लिंगम एंड योनि, 6 बार क्वेश्चन पूछा गया, हर बार अलग तरीके से पूछा गया है। अभी जो स्ट्रक्चर पढ़ के आए हैं स्कल्पचर का, उससे रिलेटेड 2 बार पूछा गया। एक बार पूछा गया कि कैसे उस कैल को बनाते हैं, तो स्टोन सिंबल पे बनी हुई ये हमको 2 चीजें मिली। मदर गॉडेस का स्कल्पचर मिला, मदर गॉडेस का स्कल्पचर। अब स्कल्पचर क्या है वो आप लोग अब पढ़ के आए हो, व्हीट बार्ले एंड बार्ले इन वुडन मोटार। व्हीट और बार्ले कहां मिली, वुडन मोटार में, मतलब अपने यहाँ जैसे कनस्तर होता है स्टील का, वहां पे वुडन मोटार थी। डाइस, कॉपर स्केल एंड मिरर मिले। स्कल्पचर ऑफ डॉग चेजिंग अ डियर इन ब्रॉन्ज मेटल। दिस क्वेश्चन और एक डांसिंग गर्ल का क्वेश्चन 3-4 बार इस तरीके से पूछा गया है कि पशुपति सील, स्टैच्यू ऑफ डांसिंग गर्ल, ये और डॉग चेजिंग डियर इन ब्रॉन्ज मेटल, ये 3 चीजें जो है ब्रॉन्ज की उस जमाने के अंदर कौन सा मेटल कौन सा एयर, कौन सा मेटल कौन सा एयर को दर्शाएगा। ब्रॉन्ज मेटल, आयरन एज। प्लीज वो सब आप जो अभी देख रहे हैं, ये पीडीएफ देख रहे हैं, इस पीडीएफ में कुछ वर्ड्स हैं जिसको आपको पकड़ना पड़ेगा। ये ब्रॉन्ज मेटल, आयरन एज कैसे कैसे आएंगी और इसको कैसे कैसे इन्होंने डिफाइन किया है, दैट इज द पॉइंट, दैट इज द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। ब्रॉन्ज मेटल पे पूछा गया कि कौन सा मिला, तो फेमस अभी तो आप पढ़ रहे हैं स्कल्पचर ऑफ डॉग चेजिंग अ डियर, एक कुत्ता जो हिरन के पीछे भाग रहा है। एक ब्रॉन्ज स्टैचू एक और आएगी, आगे पढ़ेंगे कहीं, कि डांसिंग गर्ल, दूसरा मिलेगा पशुपति सील। ठीक है, अब वो मिली कहां पे, हमारा कौन सा एज था, तो ब्रॉन्ज एजेस का जो एज मिला वो कहां पे मिला, पहली चीज। और अभी आयरन भी पढ़ेंगे कि आयरन का भी आया, तो ये हमें कहां पे पता चला, आईवीसी का जो एज है इसको हम ब्रॉन्ज एज भी कहते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन की सिविलाइजेशन को ब्रॉन्ज एज से भी कहा जाता है। अगर ब्रॉन्ज एज आएगी तो कंफ्यूज मत होना, ये मत भूल जाना कि यार ये तो हमने पढ़ाया ही नहीं, नहीं पढ़ाया, पढ़े हुए हुआ। ये ब्रॉन्ज एज है जिसके अंदर हमको ग्रैंडरीज के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ब्रॉन्ज एज के अंदर हमको स्टोन सिंबल से पूछा जा सकता है, ब्रॉन्ज एज के अंदर हमको ये सिर्फ ये नहीं कि डॉग चेजिंग डियर इन ब्रॉन्ज मेटल, वहां जो पढ़ के आए हो उन्होंने बताया कि ये मिल रहा है, आपने भी उतना पढ़ लिया। ब्रॉन्ज एज से क्वेश्चन पूछा कि ब्रॉन्ज एज के अंदर
कौन सी ग्रैंडरीज, कितने रोज की ग्रैंडरीज मिली? 2 rows of 6 ग्रैंडरीज। ब्रॉन्ज एज के अंदर मदर गॉडेस का स्कल्पचर मिला। कौन सा स्कल्पचर मिला? मदर गॉडेस का स्कल्पचर मिला। ब्रॉन्ज एज के अंदर कौन से सिंबल, स्टोन सिंबल पे हमें क्या चीज मिलती? लिंगम एंड योनिका। ब्रॉन्ज एज के अंदर रेड सैंडस्टोन, मेल टोर्सो, कॉफिन ब्यूरल सिस्टम मिले। कौन से सिस्टम्स हमने देखे वहां पे? तो कॉफिन ब्यूरल सिस्टम देखा ब्रॉन्ज एज के अंदर। कॉफिन ब्यूरल सिस्टम का मतलब होता है कॉफिन के अंदर, जो कि हमारे यहाँ कल्चर नहीं माना जाता, पर उसको कॉफिन के अंदर रख के, किसी की डेथ हो जाती है तो उसको उसके अंदर रख के, उसका सामान रख के, उसको ब्रूअल सिस्टम बताते हैं। मोहनजोदारो इन प्रेजेंट डे पाकिस्तान ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर इंडस। द citadel, the great bath, the great granary, post cremation, ब्रूअल sculpture of beard priest। क्वेश्चन क्वेश्चन मैं तो तैयार हूं क्वेश्चन पूछने के लिए। मैं आपसे सब पढ़ा के एक क्वेश्चन पूछ लूंगा। मेरे को ब्रॉन्ज एज के अंदर कौन कौन सी चीजें मिली, मैं लिख दूंगा उसमें डॉग चेजिंग डियर, ब्रॉन्ज एज के अंदर डांसिंग गर्ल, पशुपति सील, और एक लिख दूंगा बेयर्ड प्रीस्ट। इसमें से वो चीज सिलेक्ट करो जो अनकॉमन है, या बाकी सब लिखने के बाद सारी चीजें पोस्ट क्रेमेशन, पोस्ट ग्रैंडरी और स्कल्पचर ऑफ बेयर्ड प्रीस्ट लिख दिया। अब आपने सोचा यार ये भी नहीं था, लेकिन ब्रॉन्ज एज के अंदर ये स्कल्पचर, जैसे और स्कल्पचर मिले, डॉग चेजिंग मिला, ये डांसिंग गर्ल मिली, ऐसे ही बेयर्ड प्रीस्ट की भी ब्रॉन्ज एज के अंदर क्या मिली? स्कल्पचर मिली। एक पॉइंट है, लेकिन पूछा मैंने डिफरेंट तरीके से, तो प्लीज रिमेंबर दैट। Unicorn motif is most common motif in seals found in IBC. It has been found in large numbers in Mohenjo-daro. अब आप लोगों की एज में यूनिकॉर्न था, हम लोगों की एज में हीमैन था, ठीक है? तो यूनिकॉर्न मोटिव जो है, एक घोड़ा, घोड़े के ऊपर, घोड़े के सिर के ऊपर मतलब एक सामने सीन लगा हुआ है, दैट इज यूनिकॉर्न। और वो कहां पे ज्यादा मिला? मोहनजोदारो के अंदर, लार्ज नंबर, धौलावीरा इन गुजरात। प्लीज, ये हाल फिलहाल का जाइंट वाटर रिजर्वायर है, यूनिक वाटर हार्नेसिंग सिस्टम है, स्टेडियम्स मिले, डैम्स मिले, एम्बैंकमेंट्स मिले, इंस्क्रिप्शंस मिली, कंप्राइजिंग 10 लार्ज साइज साइंस लाइक एन एडवर्टाइजमेंट बोर्ड। अपने यहाँ बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट बोर्ड, नेक्सा ले लो गाड़ी, बड़ा सा बोर्ड होगा, लैक्मे ले लो, उसका एक बोर्ड होगा, क्या शर्ट्स, लुई फिलिप की शर्ट ले लीजिए, बहुत सारे बोर्ड्स होते हैं। इस तरीके के 10 लास्ट साइन बोर्ड, एडवर्टीजमेंट बोर्ड मिले। मैंने पूछा धौलावीरा के अंदर जो इंस्क्रिप्शंस मिले वो कौन से थे? कंप्राइजिंग 10 लास्ट साइज एडवर्टीजमेंट बोर्ड। इस तरीके से लेटेस्ट डिस्कवरी ऑफ आईबीसी सिटी, धौलावीरा में लेटेस्ट डिस्कवरी है। अब मैंने सेकंड क्वेश्चन पूछा, जो लेटेस्ट डिस्कवरी है आईबीसी की वो कौन सी है? वो धौलावीरा है। वो कहां पे? इंडिया के अंदर। इसको लोकली कॉल कोटला टिम्बा कहते हैं, जगह का नाम है बेटा, ठीक है? लोकली नोन एज कोटला टिम्बा। इट हैज प्लेड इन द 3 डिवीजन, द मिडिल टाउन, द लोअर टाउन एंड द सिटाडल। अब मैंने इसके लिए पूछा इसके डिविजन्स कितने थे। हमारा हर शहर का एक संभाग होता है, साउथ जोन, नॉर्थ जोन, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन। इसके कितने थे? 3 डिवीजन, द मिडिल, लोअर एंड सिटाडल। अच्छा, जब ये प्लानिंग होती थी सिटाडल्स की, और ये तो ये किस लिए होते थे, इसके अंदर भी एक क्वेश्चन आगे पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी समझ लो। जो बड़े लोग होते थे उनके आगे घर, छोटे जो आपके वर्कर्स होते हैं उनके छोटे वाले सेकंड, एक एक हाउस के, एक एक रूम के किचन और ऐसे बनाए हुए मिले, तो वो मिडिल टाउन के अंदर आते थे। लोअर टाउन के अंदर वो लोग आते थे जहां पे सिर्फ और सिर्फ आपके छोटे पुअर पीपल रह सकते हैं। मिडिल टाउन के अंदर थोड़े बीच के घर, और 3 मतलब जो बड़ा टाउन होता था, सिटाडल होता था, जहां पे बड़े आपके सिर्फ राजा महाराजा और एडमिनिस्ट्रेशन लोग रहते थे। उसको इस तरीके से ब्रेक किया गया, इस तरीके से इन्होंने माना है। किसने माना है वो भी अभी आपको आगे आर्कियोलॉजिस्ट बताएंगे। लुथाल, मैनचेस्टर ऑफ द इंडियन वैली से। हाँ बाबू, स्क्रीन ब्लर हो गई। हाँ, कोई बात नहीं बेटा, एक सेकंड रुक, अभी इसका भी ओके।
अब आपने लोथाल के बारे में पढ़ा, लोथाल क्या है? मैनचेस्टर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब मैनचेस्टर तो दूर, क्या बेटा? ब्लर है अभी भी। ब्लर है, एक रुक 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 रुक, अभी ठीक है? अभी ठीक है? अभी नो ठीक है सर, बच्चा? नो। नो नो, अच्छा एक सेकंड भाई। अब ठीक? अब ठीक है? अच्छा, सर अभी अब ब्लर है। इन्होंने, अभी भी ब्लर है यार। कौन सी वाली ओके बेटा? राइट वाली। राइट वाली। अब ये पॉइंट आया, जब क्वेश्चन आया लोथाल के लिए, तो उसमें यूपीएससी ने पूछा मैनचेस्टर ऑफ द इंडियस वैली सिविलाइजेशन। ओ, सब बच्चा कंफ्यूज। हम पढ़ के गया था आईवीसी के लिए कि गुजरात में है, लोथाल है, क्या मिला? लेकिन मिला तो उन्होंने पूछा मैनचेस्टर। व्हाई इट इज कॉल्ड मैनचेस्टर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन? मैनचेस्टर वाज कंसीडर्ड टू बी, जिस समय इसको ढूंढा गया था गुजरात के अंदर लोथाल को, उस समय मैनचेस्टर इज कंसीडर्ड टू बी द मोस्ट प्रॉमिसिंग एंड डेवलपिंग सिटी ऑफ वन ऑफ द ग्लोब। यानी कि उस जमाने के अंदर 1928 या 29 की बात है, उस समय बहुत ज्यादा तरीके से हाईएस्ट सिविलाइज सिटी जो था वो मैनचेस्टर था। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का सिटी जब ये मिला तो उसको नाम दिया गया मैनचेस्टर, लोथाल को। क्यों? इंपॉर्टेंट साइट फॉर नेवल ट्रेड। इसके इंपॉर्टेंट साइट मिले नेवल ट्रेड के। नेवल ट्रेड इसलिए माना जाता है कि हॉर्सेस आ सके बाहर की सिटी, बाहर की कंट्रीज से। दूसरी चीज, कुछ स्लेव्स आ सकें, और कुछ इस तरीके से हमारा रूट्स बना सके कि कुछ क्लॉथ्स आ सकें, या कुछ इस तरीके से हमको कुछ पॉटरीज आ सकें जो कि हमारे यहाँ यूज होती थी। आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स इंक्लूड अ डॉकयार्ड, राइस हस्क फायर। पहली बार डॉकयार्ड कहां मिला? लोथाल में मिला। क्वेश्चन आता है कि डॉकयार्ड के लिए फाइंड करने के लिए कौन सी आईवीसी का लोथाल जो था उसको क्या कंसीडर किया गया? मैनचेस्टर। Modern day chess terracotta figures of horse and ship. Terracotta figures of horse and ship. Please remember this word. ये 3 बार टेराकोटा पूछा गया है और अलग अलग तरीके से पूछा गया है। मैनचेस्टर के लिए पूछा गया टेराकोटा, फिर हॉर्स एंड शिप के लिए पूछा गया, और तीसरी बार मेरे ख्याल से शायद आईवीसी के ऊपर ही पूछा गया था। वो देख लेना आप लोग प्रीवियस क्वेश्चंस में, जब आएंगे तो वो तो पता ही चलेगा, लेकिन मैं अभी जो बता रहा हूं वो 2-3 तरीके में। इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग 45, 90 एंड 880 डिग्री एंगल्स। इंस्ट्रूमेंट्स मिले जिससे अपन 45 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री नाप सकते हैं। प्रैक्टिस ऑफ ब्रूअल्स ऑफ क्रिमेटेड रिमेन्स। क्रिमेशंस के जो ब्रूअल थे, मतलब अपन की कोई डेथ हो जाती है उसको गाड़ने के लिए, जगाने के लिए, उस तरीके के प्रैक्टिसेस के हमको एविडेंसेस मिले। पहली बार अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सिविलाइजेशन ऑफ राइस हैज बीन फाउंड हियर। क्वेश्चन था आईवीसी के अंदर पहली बार राइस, आईवीसी के अंदर पहली बार एविडेंस किस उसमें मिला? लोथाल में मिला।
थर्ड क्वेश्चन था जो अभी मैं बता रहा था। राखी गढ़ी इन हरियाणा लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ग्रैंडरी है, सीमेंट्री है, ड्रेन्स है, टेरिकॉटा ब्रिक्स मिली, प्रोविंशियल कैपिटल ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। ये प्रोविंशियल कैपिटल भी मानी गई हड़प्पन सिविलाइजेशन की। क्यों? आगे पता चलता चलेगा, क्योंकि इसके अंदर जो डेवलपमेंट था राखी गढ़ी के अंदर, जब मैं आगे बताऊंगा तब आप पढ़ना, इसमें इस तरीके की कंस्ट्रक्शन मिली कि बड़े घर आगे थे, छोटे घर, बीच के घर बीच में थे। सिटी को जब डिवाइड किया गया, 3 तरीके से भाग किया गया, तब उसके अंदर ये पता चला, और छोटे घर जो थे वो बिल्कुल अलग तरीके से बने हुए थे। तो इसको प्रोविंशियल कैपिटल मानी गई हड़प्पन सिविलाइजेशन की। सिचुएटेड इन द घाघर रिवर प्लेन्स। घाघर जानते हैं आप? सरस्वती रिवर कहीं सुना है किसी ने? पढ़ना स्टार्ट कर दो आप लोग। यूपीएससी में बेटा जो चीज बचती है वो ये रहती है। यूपीएससी के अंदर बच्चों देखो, मैं आपको एज वी आर एक्सपीरियंस्ड इनफ इन राइटिंग ऑल दिस, मैं थोड़ा सा बता देता हूं। अगर आप लोग यूपीएससी प्रिपेयर कर रहे हो, देखो बाकी मैं फैकल्टीज के लिए नहीं कहूंगा, मैं मेरे लिए बोल देता हूं। अगर आप लोग यूपीएससी आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे हो, स्टार्ट राइटिंग एटलीस्ट 10-12 पेपर्स अ डे। 10-12 पन्ने लिखने स्टार्ट करो, पहली चीज। दूसरी चीज, यूपीएससी को कभी भी सिर्फ पीडीएफ से मत पढ़ना, बुक से मत पढ़ना। आप अगर पढ़ रहे हो तो ये ध्यान रखना कि ये पढ़ तो मैंने लिया, अब वो कैसे पूछेगा वो बताओ। तो वो बताने के तरीके से भी पढ़ना। क्या कंटेंट चेंज हो सकता है? राखी गिरी हरियाणा से कहीं पंजाब जा सकती है, पाकिस्तान जा सकती है, यही रहेगी ना। और जो मिल गया वो क्या वापस आके मिलेगा कि ये मिलेगा? लेकिन उसका तरीका पूछने का डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल है, बहुत मतलब अभी रेलेवेंट एग्जाम्पल है। कल परसों कहीं पाकिस्तान जब मैच हारी है, इंडिया पाकिस्तान का मैच आप लोगों ने देखा होगा, तो उसी के ऊपर बॉलर वसीम अकरम थे, उनके बॉलर, ही इज वन ऑफ अ फेमस बॉलर एंड वन ऑफ रिनोन्ड बॉलर्स ऑफ वर्ल्ड। उसको आज तक कभी भी किसी भी प्लेयर ने, वर्ल्ड के टॉप बैट्समैन ने आज तक उसको अच्छी तरीके से खेला नहीं। क्यों? क्योंकि उनसे जब पूछा गया कि आपको अच्छे अच्छे बैट्समैन, आपने उस समय जमाने में थे, सचिन तेंदुलकर जैसे थे, ब्रियान लारा जैसे बॉलर्स को, बैट्समैन को आपने बॉल किया, लेकिन उन्होंने कभी आपको इतना बैडली हिट नहीं किया जितना और बॉलर्स को किया। दिस आंसर वाज, मैं तो बॉलर बैट्समैन के हिसाब से बॉल डालता हूं। तो जब ये पढ़ोगे तो जिस तरीके से वो तैयार है आपसे क्वेश्चन पूछने के लिए, तो आप उस तरीके से क्वेश्चन आंसर प्रिपेयर करके जा रहे हो। गेटिंग माय पॉइंट? दैट व्हाट आई वांटेड टू से। अब चलो आगे बढ़ते हैं। रोपर इन पंजाब, लोकेटेड इन द बैंक्स ऑफ रिवर सतलज। अच्छा, रिवर्स का भी ध्यान रखना, कौन सी रिवर किस पे मिली, रवि पे कौन सी मिली, घाघर पे कौन सी मिली। अच्छा, सतलज के, अभी मैं पूछ लूं राखी गढ़ी के ऊपर कि सरस्वती के ऊपर कौन सी जो है प्रोविंशियल कैपिटल बनी हुई थी हड़प्पन कल्चर की। हमारा बच्चा पढ़ के गया घाघर रिवर प्लेन्स के ऊपर, हमारा बच्चा पढ़ के गया है कि प्रोविंशियल कैपिटल हड़प्पन की राखी गिरी थी। अब बच्चा पढ़ के नहीं गया तो उसको घाघर से ज्योग्राफी का रिलेट नहीं मालूम कि सरस्वती को घाघर प्लेन्स भी कहा जाता है उस जगह पे, देन देयर इज अ बिग बिग कंफ्यूजन। तो प्लीज, ठीक है, यहीं पे आपके सामने क्वेश्चन है, 2003 का क्वेश्चन उठा के देख लीजिएगा। आप अगर उसको सॉल्व कर पाएंगे तो पता चल जाएगा यूपीएससी ने इसके लिए क्या तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। रोपर इन पंजाब, लोकेट, तब उस जमाने में, जबकि उस जमाने में तो इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर अलग सब्जेक्ट नहीं हुआ करता था, 2011 से पहले का, तब देख लीजिएगा। रोपर इन पंजाब, लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर। हाँ बेटा बोल, क्या हो गया अभी? अच्छा, प्लीज काइंडली म्यूट, और भी क्लास में है। लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर सतलज इन पंजाब, डॉग बरेड विद ह्यूमन इन ओवरपेड ब्रूअल कॉपर एक्स। क्वेश्चन आया हुआ था डॉग बरेड का, विथ होम विथ ह्यूमन। क्या भैया? स्क्रीन ब्लर आ रही है। वैसे भी अब 2 मिनट का टाइम और है, तो चलो। ये तुमको दोनों ब्लर आ रही है कि बेटा ये लेफ्ट वाली ब्लर आ रही है बच्चे?
चलो टाइम इज लाइक, मैं अभी इसका करता हूँ आज, और करता हूँ, रुको मैं इसका इंतजाम और करता हूँ, मैं आज मैं करता हूँ इसका इंतजाम, आज 100% बेटा इसका इंतजाम करता हूँ। ये 2 बार हो गया, रेगुलर नहीं होना चाहिए आज। जरा 1 मिनट रुको, रुको आप लोग 1 मिनट, ड्राइंग पे ही रहो। मेरी क्लास मैं 5 मिनट पहले ओवर कर रहा हूँ कल की तरीके से। मुझे अभी इसी समय टीचमेंट को लाइन पे लेंगे और टीचमेंट के साथ मुझे ये अभी इस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करेंगे। गार्गी मेक श्योर कि अभी होगी ये प्रॉब्लम रेक्टिफाई। मैं यहीं बोर्ड के सामने हूँ कि मेरे को ये ब्लर बार बार क्यों आ रहा है। ठीक है सर, मैं कॉल करके बिल्कुल अभी मेरे को अटैच कर लो आप, मैं क्लास वाइंड अप कर रहा हूँ। मेरे को क्लास एंड अप होने से पहले आई नीड अ कॉल फ्रॉम अ टीचमेंट एंड आस्क जया to do this, get this rectification done by today anyhow. Chalo guys, okay, we'll be meeting you tomorrow.